by prevailing all obstacles and distractions, one may unfallingly arrive at his chosen goal or destination. अनेकों बाधा और कसमकस का प्रभाव रहने के बावजूद अगर कोई लक्ष्य पे जाने का फैसला ले ले तो वह बिना गिरे अपने लक्ष्य तक जा सकता है। ग्रामर कॉन्सेप्ट में आगे देखेंगे। आज का कॉन्सेप्ट हम लोगों का है, सबसे पहले हम लोग ब्रिक और स्टोन से किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं इसको समझेंगे। ब्रिक और स्टोन से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। यहाँ से दो कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखना चाहिए। ब्रिक और स्टोन जब घर में लगे हुए रहते हैं, जब कोई घर बनाते हैं इससे ब्रिक और स्टोन से, तो घर में लगे हुए रहते हैं तो इसकी गिनती मुमकिन नहीं है। जब इसका गिनती मुमकिन नहीं है तो ये अनकाउंटेबल हो गया, इसको हम गिनती नहीं कर पाते हैं। तो जब गिनती मुमकिन नहीं रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का सिलेक्शन करेंगे, सिंगुलर वर्ब को चॉइस करेंगे। और उसके बाद जो है अगर ये ज़मीन पर रखा हुआ रहेगा तो हम इसको गिनती कर सकते हैं, ब्रिक को तो गिनती कर भी सकते हैं और गिनती कर सकते हैं। एक रहेगा तो सिंगुलर रहेगा और एक से ज़्यादा रहेगा तो प्लुरल रहेगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन है कि एक घर में लगा हुआ रहेगा ब्रिक या स्टोन, एक घर में नहीं लगा हुआ रहेगा, है ना। तो जब घर में लगा हुआ रहेगा तो उसकी गिनती मुमकिन नहीं है, तो जिसकी गिनती मुमकिन नहीं वो अनकाउंटेबल होता है। जो अनकाउंटेबल होगा उसको सिंगुलर वर्ब देंगे। और फिर वो ज़मीन पे रखा हुआ रहेगा तो क्या होगा, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। तो वहाँ पे चॉइस कर लेंगे कि जैसा कंडीशन रहेगा वैसा वर्ब हम वहाँ पे चॉइस कर लेंगे। इसके बारे में जब घर में स्टोन और ब्रिक घर में लगा हुआ रहता है उसके बारे में शायर ने क्या कहा, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवानों को, मतलब एक पत्थर की बात कर रहा है। और जब जमीन पे रखा हुआ है उसके बारे में शायर क्या कहा, पत्थरों को भी वफा फूल बना सकती है, मतलब कि मोर देन वन। जमीन पे रहेगा तो मोर देन वन वाला कंडीशन रहेगा, पत्थरों को भी वफा फूल बना सकती है। मोर देन वन का यहाँ कंडीशन है, सिंगुलर प्लुरल दोनों का कंडीशन है। जब घर में लगा रहेगा तो कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवानों को, एक तक पत्थर की बात हो रही है। इसको हम लोग राइटिंग में लेते हैं, लेंगे इसको ब्रिक और स्टोन, ब्रिक या स्टोन लिखेंगे। जब यह भवन में लगा रहता है, भवन में लगा रहता है, तब इसकी गिनती संभव नहीं है। और जिसकी गिनती संभव नहीं होती है, जिसकी गिनती संभव नहीं होती है वह अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है और सिंगुलर क्रिया लेता है, और सिंगुलर क्रिया लेता है। अतः ब्रिक और स्टोन, ब्रिक स्टोन ब्रिक स्टोन जब घर में लगे रहेंगे, जब घर में लगे रहेंगे तब सिंगुलर क्रिया लेगा, सिंगुलर क्रिया लेगा। यहाँ से एग्जाम्पल पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक पूछा है एग्जाम में क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा है, सिंगुलर क्रिया लेगा, है ना, और वह सिंगुलर होगा, और वह क्या होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। अब देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन क्या, एग्जाम्पल में क्वेश्चन देखते हैं। दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ बोथ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। कह रहा है कि वह वाला जो घर है ना, ब्रिक और स्टोन दोनों से बने हुए हैं। ये कह रहा तो घर बना हुआ है ना भाई, तो इस तो दिए हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या किया, एस लगा दिया, ब्रिक्स कर दिया है।
स्टोन्स कर दिया। आप कह रहे हैं कि वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर क्रिया लेता है, जो सिंगुलर क्रिया लेगा सिंगुलर होगा तो फिर एस कैसे लग सकता है, यहाँ पे एस नहीं लगेगा। यहाँ पे ठीक किया, यहाँ पे क्या किया, मतलब ये क्या है, ये तो दैट हाउस के लिए आया है ना, यहाँ पे कोई मैटर नहीं था। ब्रिक और स्टोन क्या है, इसके लिए आया है ना, इसमें एस लगा दिया, एस नहीं लगना चाहिए। आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या था हम लोगों का, कि जब यह भवन में नहीं लगे हुए रहेंगे, है ना, अगला कॉन्सेप्ट था, अगला कॉन्सेप्ट उसी में, कि जब यह भवन में नहीं लगे रहेंगे, नहीं लगे रहेंगे, तब यह सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। जैसा रहेगा, जैसा रहेगा वैसा क्रिया देंगे, वैसा क्रिया देंगे। मतलब एक रहेगा तो सिंगुलर रहेगा और एक से ज्यादा रहेगा तो क्या रहेगा, पुलर, 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 एक से ज्यादा रहेगा तो पुलर क्रिया देंगे, पुलर होगा। यहां से एग्जांपल पूछा है क्वेश्चन, somebody has broken the window glass by throwing many stone at it। अब बात को समझिए, कह रहा है कि किसी ने विंडो के ग्लास को तोड़ दिया, उस पर बहुत सारे स्टोन को फेंक करके, तो मेनी लगा हुआ है ना, मेनी यहाँ पे और स्टोन लिख दिया तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोन्स होगा, है ना, मेनी स्टोन्स एट इट होगा। भाई पत्थर से ही ना उठा, नीचे से उठाया होगा और फेंका होगा और तोड़ा होगा घर को, तो जब घर में लगा हुआ थोड़े, तो घर में लगा हुआ तो नहीं है, जमीन पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि जमीन पे रखा रहेगा तो सिंगुलर प्लुरल दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे स्टोन क्यों होगा, स्टोन्स होगा, है ना। अब आगे देखेंगे, अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है, अगली बात यह है कि देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका पुलर नहीं बनता है ना, जिसका पुलर नहीं बनता है लेकिन उसमें एस लगाया जाता है। एस इसलिए नहीं लगाया जाता है कि उसका पुलर चाहिए, एस इसलिए लगाया जाता है कि उसका मीनिंग बदलना रहता है, मीनिंग बदलने के लिए उसमें एस लगाया जाता है ना। लिखेंगे तो राइटिंग में लीजिए और देखिए वो कौन कौन सा शब्द है। कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्लुरल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन उसमें एस लगाया जाता है, जो उसका अर्थ बदलने के लिए होता है, जो उसका अर्थ बदलने के लिए होता है, बदलने के लिए होते हैं, है ना। कौन कौन सा शब्द है, तो शब्द हम लोग देख लेते हैं। वो शब्द है, एग्जाम्पल में लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे आयरन, कॉपर, सैंड, नंबर, कस्टम, लैंड, पेन। फिर इसको देखते हैं, आयरन मतलब क्या होता है, लोहा, कॉपर तांबा, सैंड बालू, नंबर संख्या, कस्टम प्रथा, लैंड, लैंड धरती, पेन दर्द, है ना। और इसमें एस लगाइए, देखिए क्या हो जाता है, आयरन्स,
जब एस लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है बेरी। बेरी मतलब कैदी लोगों के जो पैर में बांधा जाता है उसको बोलते हैं। कॉपर तांबा, कॉपर्स, COPPERS, कॉपर्स क्या हो जाएगा, सिक्का हो जाएगा इसका मतलब जब एस लगेगा तो। सैंड मतलब बालू, और सैंड्स करेंगे तो हो जाएगा रेगिस्तान, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। पुलर बनाने के लिए नहीं बल्कि मीनिंग बदलने के लिए। नंबर मतलब संख्या, नंबर्स करेंगे, NUB नंबर्स करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कविता। कस्टम प्रथा, CUSTO कस्टम्स का मतलब होता है मार्ग कर, जो हम लोग टैक्स देते हैं मार्ग कर वही है ना। लैंड मतलब धरती, लैंड्स, इसका मतलब हो जाएगा देश। पेन मतलब दर्द, और पेंस का मतलब प्रयास। देखिए एस लगने से किस तरह से मीनिंग बदल रहा है ना। अब अगला वर्ड लिखेंगे, आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा पाउडर, वुड, क्वार्टर, कंपस, फिजिक, मैनर, प्रेमिस। तो देखते हैं, पाउडर मतलब चूर्ण, वुड कहते हैं लकड़ी को, क्वार्टर कहते हैं टुकड़ा को, कंपस मतलब सीमा, फिजिक मतलब दवा, मैनर मतलब तरीका, प्रेमिस प्रस्तावना, है ना। अब इसमें एस लगाते हैं, क्या हो जाएगा, पाउडर चूर्ण, तो पाउडर्स करेंगे, पाउडर्स मतलब खुराक। वुड लकड़ी, तो वुड्स करेंगे, हो जाएगा जंगल। और क्या हो जाएगा ये, क्वार्टर टुकड़ा, क्वार्टर्स, क्वार्टर्स का मतलब भवन। कंपस सीमा, तो कंपासेस मतलब दिशा सूचक यंत्र। फिजिक दवा, फिजिक्स भौतिकी होता है, एस लगने से भौतिकी हो जाएगा। मैनर तरीका, तो मैनर्स व्यवहार। देखेंगे आगे हो जाएगा प्रेमिस, ग्राउंड, एडवाइस, वेस्पर, वे, फ्रूट, टाइम, है ना। प्रेमिस का मतलब होता है प्रस्तावना, ग्राउंड मतलब क्या होता है धरती, एडवाइस मतलब क्या होता है सलाह, वेस्पर मतलब होता है शाम, वे मतलब होता है रास्ता, फ्रूट मतलब होता है फल, टाइम मतलब होता है समय। अब एस लगाते हैं इस समय, देखते हैं क्या मीनिंग बदल हो रहा हो जाएगा प्रेमिसेस, PREMISES। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रेमिसेस का मतलब हो जाएगा परिसर। ग्राउंड मतलब धरती, तो ग्राउंड्स कारण। एडवाइस सलाह, तो एडवाइसेस, एडवाइसेस का मतलब हो जाएगा सूचनाएं। वेस्पर शाम, तो वेस्पर्स शाम की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना। वे मतलब रास्ता, वेज हो जाएगा WAYS व्यवहार। फ्रूट मतलब फल, तो फ्रूट्स परिणाम। टाइम मतलब समय, तो टाइम्स का मतलब हो जाएगा TIMES
TIMES का मतलब टाइम्स का मतलब हो जाएगा काल। आगे देखेंगे अब, आगे हो जाएगा वाटर और कलर, COLOUR है ना। देखिए वाटर का मतलब पानी होता है और कलर का मतलब रंग होता है ना। तो जब इसमें S लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर्स। S लगने से मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, समुद्र, मीनिंग बदल जाएगा। कलर मतलब रंग होता है ना, फिर लगाएंगे S तो CLOURS का क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा झंडा। इस तरह से मीनिंग बदलने, S पुट करने से मीनिंग बदलते हैं। और कम से कम इतना वर्ड को हम लोग को माइंड में रखना चाहिए कंपटीशन के लिए। यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, सारे यूज होते हैं उसमें। अब आगे देखेंगे, आमतौर पर जिस वर्ड के अंत में RY होता है वो सिंगुलर माना जाता है। तो लिखते इसको राइटिंग में लेते हैं हम लोग। आमतौर पर राइटिंग में लेंगे, RY से अंत होने वाले शब्द राइटिंग में लेंगे। आमतौर पर RY से अंत होने वाले शब्द सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर क्रिया लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल लिख लेंगे, सीनरी, SCENERY सीनरी है ना। और क्या लिखेंगे, क्रॉकरी, CROCKERY क्रॉकरी, ज्वेलरी, JEWELLERY स्पेलिंग इसका देख लीजिएगा, JEWELLERY ज्वेलरी। ये RY से अंत है ना, ये सब सिंगुलर है, सिंगुलर क्रिया लेगा। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट है, देखिए ये मैंने कहा कि RY से अंत होने वाला सब सिंगुलर है, लेकिन कुछ वर्ड है पोल्ट्री, जेंट्री, पिजेंट्री, कैवेलरी, इन्फेंट्री और आर्टिलरी, ये सिंगुलर RY से अंत होने के बावजूद पुलर है, पुलर क्रिया लेता है। राइटिंग में लीजिए, लिखेंगे पोल्ट्री, जेंट्री, पिजेंट्री, पोल्ट्री, जेंट्री, पिजेंट्री, आर्टिलरी, कैवेलरी, पोल्ट्री, जेंट्री, पिजेंट्री, आर्टिलरी, कैवेलरी और इन्फेंट्री। अपने अंत में RY लेने के बावजूद प्लुरल है और पुलर क्रिया लेगा, पुलर क्रिया लेता है। वर्ड को याद रखिएगा, 6 वर्ड है, पोल्ट्री, जेंट्री, पिजेंट्री, कैवेलरी, इन्फेंट्री और आर्टिलरी। ओके, यहाँ से एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा हुआ एक तो लिख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ एक तो एग्जाम्पल में, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन एग्जाम्पल में देखेंगे, I was shocked that gentry of the town was not invited in the पार्टी। क्या कह रहा है कि मैं अचंभित था कि जेंट्री ऑफ द टाउन, मतलब इसका मतलब क्या होता है, जेंट्री ऑफ द टाउन का मतलब टाउन के प्रतिष्ठित आदमी, जेंट्री का मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है ना।
कह रहा है कि मैं अनस्टॉक्ड था कि टॉन के प्रतिष्ठित आदमी को पार्टी में क्या किया गया, इन्वाइट नहीं दिया गया, नॉट इन्वाइटेड इन द पार्टी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्ड वाज नहीं होगा, वर हो जाएगा, क्योंकि जेंट्री है इस वजह से, WERE वर। यहीं से मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।